जैसा कि पता चला है कि मुमरा में आपका आगमन होने वाला है और दौरा भी होगा। उस दौरा होने वाला है तो मुमरा वासियों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे? नहीं, मैं पहली बार आ रही हूँ मुमरा शहर में। और वैसे बीच बीच में हम लोग आते हैं, लेकिन आते हैं तो ज़्यादा देवी के दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन करके हम लोग निकल जाते हैं। कभी कभार उतरते हैं, यहाँ वहाँ घूमते हैं, कुछ रहेगा, या मुमरा से होके गाड़ी निकलती है तभी मुमरा शहर को देखते हैं। लेकिन इस बार आऊँगी तो लोगों से मिलने के लिए आऊँगी और उनसे बातचीत करूँगी। मुमरा के जो कुछ प्रश्न है, समस्या है, उनके लिए आऊँगी, उनको छुड़ाने के लिए आऊँगी। मेरा यही कहना है मुमरा वासियों से कि आज तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो फंड मिलता है एक सिटी के डेवलपमेंट के लिए या सिटी को अच्छा बनाने के लिए, उस फंड के लिए मैं काम करूँगी और मुमरा शहर को और अच्छा बनाऊँगी। जैसा कि फंड की आपने बात की है, तो अभी जो सरकार है, शिवसेना शिंदे गुट की सरकार है, उन्होंने भी मुंबई के लिए कई दावे किए, निधि लेकर आए हैं और कुछ काम भी किया है, लेकिन उसी के साथ में वो काम अधूरा भी है। उस काम को देखते हुए क्या आप कैसा काम करोगे, कैसा? नहीं, उन्होंने क्या काम किया वो मैं जैसा कि उन्होंने सम्राट नगर के कोई रास्ते का काम किया है, 70 लाख की निधि के बारे में बताया। उसके बाद में जो 4 करोड़ 30 लाख की निधि है ये तालाब के लिए, उसके लिए भी उन्होंने निधि लाई, लेकिन वो तालाब का काम नहीं हुआ। तो उस तालाब को देखते हुए आप क्या विकास करोगे? अब देखिए, मैंने इसीलिए पूछा आपको कि उन्होंने निधि लाया किस काम के लिए, तो आपने पहले ही बोल दिया रोड के लिए। तो जो शिंदे के लोग हैं, जो खासदार है या खुद शिंदे जी है, उनका काम ही यही है, सिर्फ रोड बनाए। बाकी उनका विकास और किसी जगह जाता ही नहीं है। उनको विकास एक ही पता है कि कंक्रीट के रोड बनाए। पता नहीं उसमें क्या इतना है कि रोड बना रहे हैं, लेकिन फिर भी ये काम तो खासदार फंड में तो हुआ नहीं है। अगर हम लोग खासदार की का भी ये देख रहे हैं, इस इलेक्शन को देख रहे हैं खासदार के नज़रिए से कि खासदार क्या फ़ंड लेके आए, तो आज तक आपके पास खासदार तो थे 10 साल तक, उन्होंने क्या फ़ंड मुमरा में इस्तेमाल किया, आज तक क्या काम किया कि जो दिखाई दे कि ये खासदार फंड से और भाई ये बनाया, कुछ बनाया, अच्छा स्मारक बनाया, कुछ भी बनाया, अंदर लोगों के लिए लाइब्रेरी बनाई है, मुमरा के बच्चे हैं उनके लिए कुछ बनाया है, उनके लिए कुछ गार्डन बनाया, ऐसे तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। शायद आपने भी बोला नहीं अभी, यानी नहीं बनाया, यानी रोड बनाना ये एक ही काम है क्या विकास का? तो नहीं है। और ये फंड भी MMRDA का फंड रहेगा, ये तो खासदार फंड तो रहेगा नहीं। MMRDA का फंड यानी महाराष्ट्र का फंड, महाराष्ट्र यानी हम लोग जो टैक्सेस पेड कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, पब्लिक का है, तो ये तो खासदार फंड तो हुआ नहीं है। तो इसीलिए मेरा यही कहना है, तो आज तक जो खासदार थे 10 साल तक, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, उन्होंने कुछ भी काम मुमरा में किया नहीं है, सिर्फ पेपर पे काम किया है। अभी जैसे आपने बोला कि 7 करोड़ का कुछ तालाब के लिए बोला है उन्होंने, लेकिन किया कुछ नहीं, यानी ऑन पेपर 4 करोड़, सॉरी 4 करोड़ जो कुछ है वो 4 करोड़ प्लस जो कुछ है वो, लेकिन वो ऑन पेपर है, ऑन ग्राउंड नथिंग इज देयर। सो यही मेरा कहना है। उन्होंने अब पूरे मतदार संघ में, कल्याण लोकसभा में होर्डिंग्स लगाए, सब जगह लगाए, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए। उसका खर्चा कितना हुआ रहेगा वो तो अभी पता नहीं, लाखों में गया रहेगा। अभी इतने होर्डिंग लगाए, सब प्रोजेक्ट जो है ना ऑन पेपर, ये बनाएंगे, ये होगा, ये विजन, ये वो अमुक तमुक, यही है फलाना ढिमका, ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं है। तो यही मेरा कहना है कि 10 साल ये काम कर रहे हैं, इन्होंने एक अस्पताल भी नहीं बनाया पूरे लोकसभा में। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी सिर्फ मुमरा शहर के लिए नहीं बनाया या डोंबिवली के नहीं बनाया, पूरे मतदार संघ में देखिए एक भी, अभी वो जिस हॉस्पिटल का फोटो लगा रहे हैं वो भी मॉडल लगा रहे हैं, बना तो कुछ भी नहीं है। यानी खुद डॉक्टरों के उनको लोगों के आरोग्य के लिए करने की कुछ, कहीं का डिस्पेंसरी कहीं शिफ्ट किया, बस यही काम कर रहे हैं। मैडम 10 साल से मुमरा वालों को धोखा ही मिला है। आप एक मतलब एक ऑप्शन है मुमरा वासियों के पास, तो आप कैसे इस चीज़ को देखते हो और आप क्या अपनी तरफ से वादा करते हो कि क्या मुमरा वालों को सहूलत मिलेगी? देखिए,
वादे का बोलेंगे तो ऐसे वादे बोलने से अच्छा है कि मेरा एक खुद का एक विज़न है कि क्या होना चाहिए। अभी देखिए, एक मैं औरत हूँ और जैसे मैं औरत हूँ और मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ, कोई भी औरत अगर घर पे रहेगी तो पहले उसका वो क्या देखती है कि घर पे पानी है कि नहीं। यस। किसी के भी घर में जाए तो हम लोग अगर नल खोले, अरे पानी है आपके घर में, अच्छी बात है चलो, नहीं तो पहले गुस्सा वाली बात होती है कि पानी नहीं है। मैंने आज मतदार संघ में एक महीना हुआ मैं घूम रही हूँ, मैंने हर जगह देखा, यानी ग्रामीण भाग में भी देखा, जो गांव का एरिया है वहाँ पे भी देखा, जो सिटी का एरिया है वहाँ पे भी देखा, पानी की बहुत बड़ी समस्या है, बड़ी दिक्कत है, बड़ी यानी बहुत ही बड़ी है। दीवा में जाएंगे तो इतने बुरे हाल है कि बहुत रोना आता है, आंखों में पानी। क्योंकि हम लोग जब रात को वहाँ पे गए थे, एक हमारे रिलेटिव है वहाँ पे, उन्होंने घर पे बुलाया कि हमारे घर पे आ जाओ करके। 10 बज चुके थे, यानी 10:30 हुए थे। बोले कि चलो रिलेटिव है करके जाते हैं। वहाँ पे पूरा अपने जो इसके टीन रहते हैं ना, तेल के डिब्बे, उस पर नाम लिख के वो लाइन में लगा के रखे थे। कितनी बुरी बात है कि रात को 2 बजे भी उन्होंने बोला, मैंने बोला अरे इतने रात को, तो ये रात क्या है, रात को 2 बजे भी हम लोग उठ के पानी भरते, क्योंकि पानी वही टाइम पे आता है। कितनी बुरी बात है कि मुमरा में उनको पानी नहीं है और टीएमसी में है। टीएमसी में किसका राज चलता है, इनका ही राज चलता है। ये टीएमसी की बात हुई। अभी डोमिनी में आता है, यहाँ पे बड़ी बड़ी सिटीज़ अभी डेवलप हो रही है। रुनवाल है, लोड़ा का तो पता है आपको, मिला है सब, कहाँ तक पहुँचा है। यहाँ पे रिजेंसी अनंतम है, रिजेंसी अनंतम बन के तैयार है। उस दिन हम लोग बाहर निकले और आ रहे थे रात को, एक कपल आया हमको मिलने के लिए और उन्होंने मुझे पहचाना और फिर बोला कि मैडम आप खड़ी है, तो मैंने कहा हाँ मैडम आपको एक बताना था। मैंने ये बताइए। नहीं, एक कंप्लेंट नहीं थी। मैंने बोली पानी नहीं हमारे पास रिजेंसी में। यंग कपल था, नई नई शादी हुई रहेगी, नौकरी कर रहे, कुछ लोन वोन निकाल के घर लिया। बोलते अभी क्या घर तो ले लिया लोन निकाल के 50 लाख में, लेकिन अभी वो घर में पानी नहीं है। 20 मिनट तक पानी नहीं आता है। 24 घंटे मिलने वाला था, वो 20 मिनट भी नहीं मिल रहा है पानी। इतनी उनके वहाँ पे पानी की ये अवस्था खराब है। यस, मेरा यही कहना है, अगर हम लोग यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए जा रहे हैं कि नई सिटीज़ होनी चाहिए, घर बनने चाहिए, वो भी रिजनेबल में घर बनने चाहिए, इकोनॉमिकल बोलते हैं ना, ऐसे घर बनने चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, मिलने चाहिए मिडिल क्लास फैमिली को भी घर। लेकिन पानी कहाँ से लाओगे? बारहवीं डैम की कितनी ऊंचाई है, उसमें कितना पानी है, यहाँ पे कितने सारे पॉपुलेशन, अपना कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कहाँ से पॉपुलेशन आ रहा है, तो उस पॉपुलेशन के हिसाब से वो पानी कितना होना चाहिए। और एक डैम है कुशिवली करके, उधर मलंगड़ के पास में, मलंगड़ एरिया में भी पानी बिल्कुल नहीं, बहुत ही दिक्कत है पानी की। वो डैम डेवलप होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, उसका तो कुछ नामो निशान भी नहीं है। सीधा आरोप यही है कि शिंदे सरकार की तरफ से मुंबई वासियों के लिए कोई भी प्लानिंग नहीं है। वो तो दिखाई दे रहा है। अभी मैं आ रही हूँ ना, मैं वही बोल रही हूँ। अभी ये पानी का मैंने बताया, ये भी ज़्यादा नहीं बताया, डीप में जाएंगे तो लोग गाली दे रहे हैं। वहाँ पे उनके पास बिल्कुल पानी नहीं है, गाँव में तो पानी नहीं है। वो तो अवस्था बाद में भी बताऊंगी मैं, अभी क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन अभी आएंगे रेलवे, जहाँ से हम लोग रोज जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, अपना पूरा लाइफ रेलवे पे है। कभी भी जाओ रेलवे से, रेलवे अपने लिए एकदम इजी है। मुंबई के लिए रेलवे एकदम अच्छा है और जल्दी पहुँचे। क्या ट्रैफिक आपको मालूम है, ट्रैफिक का तो अलग बात है और एक अलग बात है। तो रेलवे से हम लोग जब जाते हैं, डोमिली में से चढ़ते हैं, तो डोमिली में चढ़ने के लिए कितनी दिक्कत होती है आप सबको पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी डोमिली से ट्रेन होके जाने वाली है, डोमिली लोकल। वो भी लोगों का कहना है कि जब पीक आ रहे, यानी जॉब के लिए जाने वाले लोग जब जाते हैं सुबह से 7 बजे से 9:30 बजे तक या 10 बजे, 9 बजे तक तो जाते ही जाते हैं। इस 2-2.5 घंटे तक एक भी फास्ट ट्रेन नहीं है, डोमिली लोकल नहीं है। ऐसे फास्ट ट्रेन अंबरनाथ, कल्याण होके आती है, वो तो भरी हुई रहती है, लोगों को जाना ही पड़ता है क्योंकि फास्ट ट्रेन है तो जाना ही है। लेकिन जो लोकल है वहाँ पे एक भी फास्ट ट्रेन नहीं है, होनी चाहिए। ये कभी की डिमांड है, लेकिन नहीं है। अभी आगे जाएंगे, मुंब्रा में भी मैं आ रही हूँ, वही तो मैं भी बोल रही हूँ ना, मुंब्रा से लोकल होनी चाहिए। उसके लिए लोग बोल रहे हैं, अभी मुंब्रा में कितना क्राउड होता है पता है आपको, लेकिन वहाँ पे नहीं है बड़ा। उसके बाद मुंब्रा में आते हैं। मुंब्रा भले ही थाना से नज़दीक हो, लेकिन वहाँ पे जो लोग हैं उनका अधिकार नहीं है कि उनकी खुद के लिए ट्रेन होनी चाहिए ना। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है कि भाई इसका क्या है, रोज अगर हम लोग टिकट निकाल के जा रहे, आ रहे, उस प्लेटफॉर्म पे उतर रहे, तो उसका तो डाटा रहेगा कि कितने लाख लोग जा रहे, आ रहे, रोज का कितने कम्यूटर्स है। ये तो हर स्टेशन पे होता है, उसका डाटा तो रहता है। तो उस हिसाब से उनको कहना चाहिए कि भाई मुंब्रा से एक लोकल जानी चाहिए, 2 लोकल जानी चाहिए, ये टाइम पे जानी चाहिए,
वो लोग भी लोग ही है ना, मैडम, उनके लिए कौन देखेगा? सिविल पास वहाँ से जाया कर रही थी, वो सिविल पास भी वो बंद कर दी। वही ना, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जो 1 और 2 जो मतलब आप जो जिससे पहले जो आते हैं वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आते हैं, तो उनको क्रॉस करके आगे जाना पड़ता है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और 2 पर गाड़ियाँ आती थी, वो भी बंद कर दिया, सिर्फ फास्ट ट्रेन के लिए रखा है। वो ट्रेन से भी काफ़ी तकलीफ होती है। वही तो। कई सालों से मुंद्रा में जो आपको पार्टी फिलहाल सपोर्ट कर रही है, खुले शब्दों में एनसीपी, उनका भी राज रहा है। अगर वो भी चाहते तो रेलवे की ये सुविधा वो सही कर सकते थे, मगर उन्होंने की नहीं। तो आगे आप करेंगी उसको, या फिर वादा ही रहेगा जैसे जितेंद्र अवार्ड ने मुंद्रा वासियों को पहले भी किया? जी नहीं, जी नहीं, देखिए वादा बिल्कुल नहीं। मैंने अगर ये समस्या खुद जान ली है, वहाँ के लोगों से बात करके, जो जो मुझे फ़ोन कर रहे हैं उनसे जान लिए, तो मुझे उसके लिए काम ही करना है, क्योंकि ये एक समस्या नहीं है, ये पूरा अपना जो पूरा कल्याण मतदार संघ है, यानी कलवा से लेके अंबरनाथ तक सब लोगों का यही कहना है कि अभी वो क्या होर्डिंग क्या लगा रहे, 5th और 6th रेल पटरी जो नई डाली है उसकी वजह से यहाँ पे भीड़ कम होगी, लेकिन हुई नहीं हुई। कैसे होगी? क्योंकि वहाँ से थ्रू ट्रेन अगर जा रही है वो जा रही है, लेकिन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए ना, लोगों का जो ट्रेन से जाना आना है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ट्रेन की संख्या बढ़ेगी, तभी कुछ होगा। क्योंकि नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए लोग रह रहे हैं, आज नई नई सिटीज़ बन रही है, तो और ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा लोग रहेंगे। इन सारी समस्याओं का जो आपने बताया है, इस जो सारी समस्याएं जो जनता से जुड़ी है, इसका प्लान आपके पास में रेडी है? देखिए, प्लान तो कोई लेके बैठता नहीं है ऐसे, क्योंकि प्लान लेके बैठने वाले प्लान पे ही काम करेंगे ऐसे होता नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्रायोरिटी वाइज आप बोल रहे हैं ना, वैसे प्रायोरिटी वाइज ये सब मैं वहाँ पे करूँगी। ऐसा ऐसा कि एक साथ तो सब नहीं होगा, लेकिन अभी वहाँ पे जाने के बाद रेल मंत्रालय से क्या लाना है। अभी आप देखिए अपने यहाँ पे इतने सारे मंत्रालय, यानी नारायण राणे जी के उनके हाथ में वो लघु उद्योग, मध्यम लघु वो था, मैक्रो उसका था। यहाँ पे कपिल पाटिल है, उनके पास था ग्राम पंचायत का ये था, ग्राम सेवक का ये था ना, कुछ ग्रामीण भाग का ही था मंत्रालय। तो उन्होंने वो निधि कहाँ पे यूज़ किया? अपने यहाँ पे इतने गांव है, लेके आए क्या? वो मंत्री थे ना, इनसे वो लेके आना चाहिए था ना। मैंने महानगर पालिका में 2 टर्म में नगर सेविका रह चुकी हूँ, मुझे पता है फंड किस किस हेड से फंड मिलता है, वो कैसे लेके आना है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना। एक ही खासदार का एक ही फंड इस्तेमाल पूरा नहीं कर सकते, वो पूरा नहीं पड़ेगा, लेकिन हर एक इसमें दुर्बल घटक होता है, उससे फंड आता है, जो बोलते हैं ना पिछले उनके माइनॉरिटीज़ का फंड होता है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वो करने के लिए बोलते हैं ना मनीषा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, तभी वो होता है। जो सारा गाँव है मुंद्रा में देखा जाए तो अक्सर ये कुछ लोगों की आबादी है, तो ये आबादी की वजह से रमजान हुआ चाहे ईद की नमाज, ईदगाह की बहुत सब ज़रूरत है इसका, एक जगह जाके लोग नमाज पढ़ते हैं। पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि वहाँ पे कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं जो बच्चे भी खेल सकते, इतनी बड़ी आबादी है कि वहाँ पे प्ले ग्राउंड है बच्चे का, इसके बात करें। अभी क्या है, लोगों के घर में देख रही हूँ वहाँ पे पूरे वो जहाँ पे मुमरा का पूरा अपनी टेकड़ी है मुमरा की, वहाँ पे बनते जा रहे हैं, तो प्लेग्राउंड तो कहाँ से मिलेगा? भाई हम लोग ही बांध रहे हैं ना, लोग ही बांध रहे हैं रोज़ नए नए घर। यानी मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ किसी को, लेकिन फिर भी बांध तो लोग ही रहे और लोगों के लिए बांधे जा रहे हैं। तो प्लेग्राउंड के लिए किसी ने बोलते ना प्लानिंग की ही नहीं कि भाई प्लेग्राउंड होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। ये टीएमसी में आता है तो टीएमसी वहाँ पे रिजर्वेशन डालती है कि भाई ये प्लेग्राउंड हो। वही तो मैं बोल रही हूँ ना, ये रिजर्वेशन प्लॉट है वो खुला है या अतिक्रमित है, वो एक्वायर किया गया है, वही तो ना। यानी ये गलती तो अपनी भी है ना कि वहाँ पे अतिक्रमित है तो प्लेग्राउंड नहीं मिलेगा, उनको हटाना पड़ेगा। हटाएंगे तो और लोग आ जाएंगे, भाई हटाया हम लोग को अभी कहाँ पे बिठाओगे? हम लोग की एक बात सुनिए, ये तो एक हो गया कि भाई जहाँ पे जगह है वहाँ पे तो लोग अभी बस रहे, उनको निकालना पड़ेगा, वो पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा तभी प्लेग्राउंड मिलेगा। दूसरा आपने बोला कि ईदगाह, अभी वो भी जगह जो है हम लोग घर ही बांध रहे हैं। अगर भगवान के लिए या नमाज के लिए हम लोग जगह ही नहीं छोड़ रहे और हम लोग बोल रहे हैं हम लोग को जगह चाहिए, तो ये भी वहाँ के जो लोग हैं, जो आप बोल रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोग हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि भाई ये जगह जो है ये हम लोग रख रहे हैं अपने लिए, कहीं पे जाके तो नमाज पढ़े और पीस मिले, शांति मिले। जिसके लिए हम लोग ये करते हैं वो इसके लिए करते हैं ना। हम लोग प्रार्थना करते हैं शांति के लिए, आप लोग नमाज पढ़ते शांति के लिए। कहीं पे तो जगह हो ही नहीं। कि कुछ पार्टियां धर्म के नाम पे राजनीति करती आई और कर रही है, जैसे कि अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है मलंगगढ़
मुक्ति, मतलब उन्हें मलंगगढ़ को मुक्त कराना है और उसी को वो वोट मांग रहे हैं। इस पे आप उन लोगों को क्या कहना है? देखिए, ऐसे मुक्त करना है या क्या करना है, ऐसे कोई कर नहीं सकता है। यानी क्या होता है, कर नहीं सकता, यानी कोई भी यानी अभी सूफी संत हो या नवनाथ जी का वहाँ पे डेरा हो, कुछ भी हो, यानी मलंग बाबा हो या हाजी मलंग हो, जो कोई बोलेगा उसके हिसाब से बोलेगा। लेकिन वहाँ पे जो आने जाने वाले रोज है, बोलते ना भाविक, बोलते हैं हम लोग मराठी में, हमारे इधर बोलते हैं, यानी आस्था है, जो आस्था जिनसे जुड़ी है, वो आने जाने वाले जो लोग ज़्यादा है उस हिसाब से वहाँ पे लोग जाएंगे। जिनकी आस्था कम है वो तो कम जाएंगे ही नहीं। तो ऐसे किसी का नारा देके, यानी धर्म के नाम पे इसको अभी मुक्त करेंगे, मुक्त यानी क्या करेंगे, आना जाना बंद करने वाले हैं। मुक्ति किससे? लोगों से। जब लोग जाएंगे तभी वहाँ पे आना जाना होगा, तभी बोलेंगे ना वो कुछ हम लोग बोलते हैं ना, वहाँ पे कुछ है, बाबा का स्थान है, तो वहाँ पे जब लोग जाएंगे तभी बनेगा। अगर मुक्त हो गया, लोग ही नहीं जाएंगे, तो फिर क्या उस स्थान का डेवलपमेंट करके फायदा क्या है? मैडम, तो नारा ही गलत है। एक आखिरी सवाल है, जैसा कि शिंदे गुट सरकार की तरफ से क्लस्टर डेवलपमेंट मुमरा थाने में लाया गया, जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से पास हुई क्लस्टर डेवलपमेंट, लेकिन अभी तक का मुमरा में एक फॉर्म तक का नहीं भरा गया। ये लगभग 3 या 4 महीने पहले इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि क्लस्टर डेवलपमेंट मुमरा में आ चुका है, और अभी तक का किसी का भी ना सर्वे हुआ है ना कुछ हुआ है। ये आप किस तरीके से देखते हो और किस नजरिए से आप मतलब किस तरह बताना चाहोगे? अभी मैं वही तो बोल रही हूँ ना, इनका जो कुछ है ना, यानी दिखाना है ना, वो ऑन पेपर ये डेवलपमेंट करने वाले हैं, किया कुछ नहीं। कुछ तो पेपर होना चाहिए था ना। क्लस्टर डेवलपमेंट करना है तो वहाँ पे सर्वे होना चाहिए कि कितनी सारी बिल्डिंग्स है, उनकी क्या अवस्था है, कितने सारे लोग रह रहे, क्या है, किसके नाम पे 7/12 है, क्या है, वो गवर्नमेंट की लैंड है या रिजर्वेशन की लैंड है या और कुछ है, क्या है, फॉरेस्ट है, उसमें सब है ना मिक्स वहाँ पे। तो वो देखना चाहिए ना, क्या कर सकते हैं हम लोग। और अभी आज भी आबादी बढ़ती जा रही है, नए नए घर बनते जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो उस पर कहीं पे भी तो ये होना चाहिए ना कि नहीं, ये बनने नहीं चाहिए, ये पूरा अगर वो पूरा अपना जो मुमरा का जो अपना माउंटेन है, मुमरा का फॉरेस्ट, वो अगर पूरा खराब हो गया तो उसके बाद अपना क्लाइमेट खराब हो जाएगा। अगर कुछ पेड़ नहीं बचेंगे, पंछी नहीं बचेंगे, फिर हम लोग भी नहीं बचने वाले, क्योंकि बारिश नहीं होगी। मुमरा की खूबसूरती है, हम लोग खुद ही वो पर्यावरण को नष्ट करते जा रहे हैं, और जिम्मेदार हम ही लोग हैं, यानी उधर के वासी भी है, और जो वहाँ पे बोलते ना सियासी करने वाले जो लोग हैं, सियासतकार जो है वहाँ पे पॉलिटिक्स करने वाले, वो लोग भी सब जिम्मेदार है एक साथ। मेरा ये कहना है कि एक कोई जिम्मेदार ऐसे नहीं बोलूँगी, लेकिन सब हम लोग जिम्मेदार है, क्योंकि अगर वो पूरा माउंटेन अपना नष्ट हो गया, पेड़ नष्ट हो गए, फिर हम लोग क्या बोलेंगे कि मुमरा में क्या था। मैडम 5 तारीख को आपका मुमरा में दौरा है, मुमरा वालों से क्या अपील करना चाहेंगे कि वोटिंग परसेंटेज कैसे बढ़ाया जाए, क्या मतलब आप उनको जागरूक करना चाहेंगे? आप मुमरा वालों को मैं बताना चाहती हूँ, ये लड़ाई जो चल रही है हम लोग की, यानी हम लोग महाविकास आघाड़ी सब साथ है, इंडिया अलायंस सब साथ है, हम लोग की लड़ाई है संविधान के लिए चल रही है, डेमोक्रेसी के लिए चल रही है। अपनी डेमोक्रेसी रहनी चाहिए। हमारा जो संविधान है, जिसमें हम लोग ने धर्मनिरपेक्ष बोला है, सेक्युलर बोला है कि सब सर्व धर्म समभाव है, कोई अलग अलग नहीं है। आज तक अपना पॉलिटिक्स कभी किसी धर्म के नाम पर नहीं चला, आज भी नहीं होना चाहिए। उनके अभी आप देख रहे हैं तो कोई क्या क्या कमेंट्स कर रहे हैं कि इनको नहीं होना चाहिए, इनके बच्चे ज़्यादा, ये सब गलत बोल रहे हैं। यानी ये क्या, कभी नॉनवेज खाने पे बोल रहे हैं, कभी बच्चों के ऊपर बोल रहे हैं, जिन्होंने खुद कभी बच्चे नहीं जन्मे और वो बच्चों पर टारगेट किया जा रहा है। वो क्यों किया जा रहा है कि मुसलमान कुछ राइट्स करें, गुस्से में आ जाए। अभी क्या हो गया कि आज तक उन्होंने बहुत सारे उन्होंने कोशिश बहुत की कि कहीं पे हो जाए, राइट हो जाए, मुमरा में हो जाए, बहुत की कोशिश उन्होंने उकसाने की, भिवंडी में हो जाए, मुंबई में हो जाए, लेकिन मुसलमान अभी सब समझदार हो गए, उनको पता है कि कहाँ पे क्या करना है। और ये बहुत ही अच्छी बात है और बहुत अच्छा मैसेज ये जा रहा है कि हम सब एक ही। मेरा यही कहना है, ये संविधान रहना चाहिए, अपनी डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, बात कहने की जो अपनी आज़ादी है ये भी रहनी चाहिए, अभिव्यक्ति अपनी रहनी चाहिए। और इसके लिए वहाँ पे अलायंस का, यानी इंडिया अलायंस का सरकार होना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए हम लोग ये कर रहे हैं। मेरा यही कहना है, अभी धूप बहुत है, अभी 20 तारीख यानी धूप होने ही वाली है, लेकिन उस दिन मेरा सब मुमरा वासियों से
हाथ जोड़ के मेरी विनती है सबको कि सुबह जल्दी उठ के धूप से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके आइए, क्योंकि बाद में धूप बढ़ेगी तो बोलेंगे अभी धूप है, हम लोग बाद में जाएंगे शाम को, और शाम को जाने के बाद देर हो जाएगी और फिर बोलेंगे अभी टाइम ख़त्म, और उनको वही करेंगे, शायद वो कुछ फ़ायदा उठाएंगे कि जल्दी बंद भी कर दें, नहीं 5 बज गया अभी तुम लोग मत आओ करके। इसलिए सुबह ज़्यादा से ज़्यादा बोलते हैं ना 12 से पहले ज़्यादा लोग जाके वोटिंग अपना करके आइए, यही कहना। उसके बाद आप कहीं पे भी दावत पे चले जाएं, घूमने के लिए चले जाएं। मुझे पता है मुमरा वालों को घूमना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जब भी ट्रेन से जाती हूँ तो मुमरा में बहुत सारी मेरी बहनें और दोस्त वो चढ़ती है, कहीं पे जाना होता है उनको, तो उनको मैं वही बोलती हूँ कि आप 12 के बाद जाइए, उससे पहले वोटिंग करके जाइए, बस यही कहना है। संविधान बचाने के लिए इतना आपका योगदान होना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।